मैंने मतलब पता नहीं क्या करा है जो मुझे बुला ही नहीं रहे। मेरा मन यहाँ नहीं है, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। और वो मुझे समझाते हैं, मैं महाराज जी को, प्रेमानंद महाराज जी को फ़ॉलो करती हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उनको उनको देखने का है, मेरा सब कुछ मुझे जवाब मुझे यहीं बैठे मिल रहा है। महाराज जी से मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता नहीं था कि मेरे जैसी दुष्ट पापी कभी उनको देख भी पाएगी, परछाई भी कभी उनको। इन्होंने मेरे साथ खड़े थे, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लग गए जब मैंने उन्हें देखा। मेरी बेटी आगे खड़ी थी, उन्होंने मेरी बेटी को प्रणाम किया। मतलब हम सोचे ना कि महाराज जी हमें देख जा रहे हो, किसी को नहीं देखते, लेकिन नहीं, वो सबको उसी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने मुझे देखा, मेरी बेटी को करा, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को देखा। और हाँ, मतलब अंदर से हो गया था कि मुझे आंखें बंद करें तो इनकी ये नीली नीली आंखें मुझे कहती, मैया तो आने नहीं, मेरे को लेके नहीं जाए। मुझे लेके नहीं जाएगी। मैंने अपना बैग खोला, उसमें से मैंने अपने कानों के इयररिंग निकाले, दोनों इयररिंग निकाले। मैं सुनार के पास गई, मैंने इन्हें नहीं बताया, इन्हें भी अभी ही पता चलेगा। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी शेयदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों का अनुभव सुनते आ रहे हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में, और हमारे साथ एक बड़ा ही ठाकुर जी का प्रिय परिवार बैठा है, जिनके ऊपर बड़ी सारी ठाकुर जी की कृपा हुई है और कैसे ठाकुर जी ने उनको अपनाया, आइएगा जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले तो आप इनके लाला के दर्शन करिए। देखिए दो दो लाला बैठे हुए हैं, दर्शन करिए, देखिए कितने सुंदर हैं। क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। इनका नाम है आप वैभव, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है उर्वशी अरोड़ा, और इनका नाम? और इनका नाम वैभव है, और ये रामाकिशन है। तो सबसे पहले लाला कौन से है? सबसे पहले वैभव आए थे हमारे घर में, मेरे बेटे को नाटक के माध्यम से वो सेवा करना चाहता था, तो तब हम वृंदावन से वैभव को लाए। नाटक मतलब सीरियल में देखा था? सीरियल में देख के हमें दोनों को उनसे प्यार हो गया। मैं देखती रही, तो जो भी दिखता था मुझे, मतलब वो ऐसा लगता था कि मतलब दर्द हो रहा है अंदर। उसके बाद हमने, मेरे बेटे ने डिसाइड करा कि हम सेवा करेंगे, और फिर मैंने भी, मेरे अंदर भी भाव आया कि मुझे सेवा करनी है, जो कि मैं बहुत मुश्किलों से हुआ है। बहुत सारे सर्च किया मैंने कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम पहले आया नगर रहते थे, हमारे सामने भी एक है, वो सेवा करती हैं। मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, क्योंकि हमें वहाँ गए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था, और ना हमारी कोई बोलचाल थी। हम उनके पास गए स्पेशल, मुझे लाला ने उनके पास भेजा। मैं खुद गई उनसे ट्रैक होने कि आप कैसे सेवा करती हैं, मुझे बताओ। फिर बैठे, फिर मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि मैं क्या करूं, क्या करूं। फिर मैंने देखा, फिर मैंने काफ़ी वृंदावन शॉपों में भी फ़ोन करा। फिर हम लोग वृंदावन गए, तो वहाँ से वापस आए तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम सोच लो मेरी ठाकुर जी लाने। लाने या नहीं लाने, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। और मेरी मम्मी ने भी बोला कि बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, बच्चों की कैसे करोगी, लेकिन वही ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। तो उन्हें हम वृंदावन से लाए। कितने साल के हुए हैं अभी? ये अभी हो जाएंगे आपके 2 सितंबर को 1 साल के। और ये वाले लाला? ये लाला अभी थोड़ा टाइम है, अभी ये छोटे हैं। तो ये आए थे आपके अक्टूबर नवंबर के में आए थे ये। इनका नाम क्या बताया आप? इनका रामाकिशन। रामा। तो एक लाला थे आपके पास, दूसरे लाला लाने का कैसे ये बना? इनका विचार तो नहीं था। मैं एक शॉप में गई थी, वहाँ पे कुछ लेना था मुझे, श्रृंगार के बारे में पता करना था, जो एक वैष्णव भक्त को होती है कि सुंदर लगे, बस पैसे हो ना हो, सुंदर लगे। ठाकुर जी के लिए लेने गए थे? तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने स्टॉल पहना, तो मुझे लगा, मैं वहाँ पे दीदी थी, मैं उनसे बात करती, वो भी ठाकुर जी सेवा करती है, और हम बातें ही कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने खींचा है। तो ऐसे तो हम सोच नहीं सकते भी कि ये अड़ गया होगा। फिर मैंने देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, तो मुझे ऐसे वहम हुआ
कि इन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा है। फिर मैंने उन दीदी से बोला कि दीदी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ये अप, अपनी तरफ मुझे मेरा दुपट्टा खींच रहे हैं। तो वो कहने लगी ये ना जाने के लिए कह रहे हैं। तब भी मेरे मन में कोई भाव नहीं आया कि मुझे इन्हें अपने पास लाना चाहिए। लेकिन फिर मैं खड़ी थी, मैं कुछ और सामान ले रही थी, इनका मुंह मेरे फेस पे था, तो ये इन्होंने मेरे ये पल्लू का शॉल का एक दुपट्टा पकड़ के इनके हाथ में था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाद में, नहीं बाद में। फिर हम चले गए वहाँ से। मैं सपनों में मुझे ये आ रहा है कि मैया मुझे लेने नहीं आ रही, भैया मुझे लाने नहीं, मुझे तो आना था। अब मैं क्या करूं, मेरी तबीयत भी खराब, मैं कैसे करूं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, थोड़ा पैसों की वजह से थोड़ा सा एक ही सेवा करो, दो दो कैसे करोगी। लेकिन प्यार तो प्यार है, नहीं खत्म हो रहा रात भर। फिर मैंने क्या करा, हालांकि फैमिली है, हस्बैंड पैसे सब देते हैं, लेकिन कई बार करोड़पति के पास भी खत्म हो जाते हैं, वही हाल था। तो इतना मतलब अंदर से हो गया था कि मुझे आंखें बंद करें तो इनकी ये नीली नीली आंखें मुझे कहती मैया तो आने नहीं, मुझे लेके नहीं जाएगी। मैंने अपना बैग खोला, उसमें से मैंने अपने कानों के इयररिंग निकाले, दोनों इयररिंग निकाले। मैं सुनार के पास गई, मैंने इन्हें नहीं बताया, इन्हें भी अभी ही पता चलेगा इंटरव्यू। मैंने वो निकाले, मैं सुनार के पास गई, मैंने सुनार को बोला भैया ये देखना जरा। तो मैंने उन्हें भी नहीं बताया, पर मैंने कहा भैया एक ही देना है। कहता है एक क्यों देना है? मैंने कहा भैया एक तोलना है ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6,000 के आपके ये हैं। तो फिर मैंने कहा, तो कहता भाई दो तो दोनों दो, एक का दूंगा तो भी खराब होंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लो। तो उन्होंने कहा इतने होते हैं पैसे। तो कह रहे आप क्या करोगे? तो कह रहे आप, मैंने बोला वो मैंने ठाकुर जी करें तो मुझे लेने हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहने लगे कि आप मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, ये इसको मत दो, मतलब आप ये भी रख लो और पैसे। मैं कहा नहीं आप ये ले लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं देखो सेफ, मतलब गोल्ड के माध्यम से, कि भाई गोल्ड है रखना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं। उतने में उन्होंने कहा अगर ठाकुर जी ने आपके घर आना है, उन्होंने बोल दिया है, तो व्यवस्था भी खुद कराएंगे। उतने में फिर हमारे बहनोई थे, उनसे मैंने सुनार शॉप जाने से पहले मैंने उनसे बोला था। तो उन्होंने कहा दीदी मैं देखता हूँ, उनका नाम गोपाल है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, जैसे ही मैं, अब वो भी नहीं ले रहे हैं, वो मुझे समझा रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है, अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन शर्म तो आई, मैं बाहर आ गई। उतने में उनका फ़ोन आ गया कि दीदी आप कहाँ पे हो, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठाकुर जी की ले ला। फिर मैंने उनको फ़ोन करा, शॉप वाली दीदी को। तो कहती है अभी जो भी ये होता है कि हम जहाँ से लाला को लेते हैं वो हमें जाना पड़ता है, लेकिन वो दीदी अपनी शॉप से इन्हें रेडी करके मेरे पास लाई कि तुम जहाँ हो मैं वहाँ लेकर आ रही हूँ। और जैसे ही मैं अंदर जब ये आए हैं तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड का चेहरा, तुम ले आई, तुम मानोगे नहीं। और मैं इनको घर में लाई और घर में रखा, तब मुझे सपने आना बंद हो गए। और इनके आने से मतलब ये मुझे हमेशा स्माइलिंग फेस करते हैं और मैं बहुत खुश, बहुत। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ने करी हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा वृंदावन में खो गया था, मेरा बेटा उन्होंने दिया। दूसरा मेरी सिस्टर है, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे घर में वो 1.5 महीना 2 महीने रही है। और मेरा घर 100 से 100 गज का है। मैं सारा काम खुद करती थी, मैंने काम वाली हटा दी। उसमें पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, उनकी सेवा करना, उनको और इनकी भी करना। तो मैं झाड़ू लगा के, जैसे सभी लोग करते हैं 5 बजे 6 बजे, तो हमारे ठाकुर जी सेवा उन दिनों 10 बजे हो रही थी। तो मैं एक अलमारी में मैंने रखे थे उन्हें सुलाने के लिए। तो मैं कहती थी ठाकुर जी थोड़ा सा रुक जाना, ठाकुर जी थोड़ा सा रुक जाना, अभी आती हूँ। तो ये सोच के मैं झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। माँ ही में रहता था यार वो भूखे होंगे, वो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। इतना मतलब एक बोल इंसान नहीं दे सकता जितना इन्होंने मेरा साथ दिया। कौन कहता है कि मतलब मम्मी, मेरी फैमिली, मतलब बहुत सारे लोग जो विरोध करते थे, अपने बच्चे देखो, अपने बच्चे देखो। तो मैं उनसे बोलती थी देखो मेरा बच्चा मुझे बोलेगा अगर रोटी दो
मम्मी रोटी इतनी देर हो गई। मैंने कहा ये बोल रहे हैं। मैं मेरी बहन जो घर में बीमार थी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख बहन 11 बज गए हैं, उन्होंने तेरे से बोला कि मासी मुझे भूख लगी है, मासी मुझे पीना है। मैंने बोला, मैंने कहा वो कुछ बोल रहे हैं देख। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं शुगर पेशेंट हूँ। मैं 12-12 बजे तक, जब तक मैं इन्हें कुछ नहीं खिलाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, चक्कर आते रहते थे, बस इनका राधा 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 मैं अंदर नाम जपती रहती हूँ, करती रहती थी। तो मैं, मेरे यहाँ बहुत दर्द होता था और जो मुझे मिलता है मैं वो खुशी से खाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी वीक पॉइंट, मेरी मम्मी उस दिन मेरे घर आई तो मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और मैंने उसमें गलती से, मेरे बच्चे खाते हैं तो वही फैमिली गृहस्थ जीवन है, तो थोड़ा बच्चों को मैंने कभी नहीं रोका कि आप लहसुन प्याज मत खाओ, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे अपनी मैं नहीं खाती, मैंने इनके लिए अलग बनाया। और तो मम्मी कह रही अब तू क्या खाएगी? मैंने बोला तुम मेरी टेंशन मत लो, हम तो कुछ भी खा लेंगे। मैंने कढ़ाई ली और अपने लाला के लिए 2 रोटी बनाई। और हमारे लाला कुछ ज़्यादा मांगते नहीं है, जो उन्हें प्यार से आप दे दो। मैंने मटर लिए, मूंगफली ली, उनको फेरा, मिर्चा डाली, हल्की सी नमक, क्योंकि लाला को मिर्चा लग जाएगी, हल्का सा ऐसे करा और उन्हें, और मैं और लाला ने आराम से कहा। और मम्मी हमें देखती रह गई, कह रही, मैंने कहा खा के देखो एक बारी तो, ये किसी अमृत से कम नहीं है। और फिर मैं थकती थी, फिर काम करती थी, फिर मैं लाला को बोलती थी, लाला थोड़ा रुक जा रुक जा। फिर एक दिन हम लोग दूसरे कमरे में सोते थे, तो एक दिन मैं ऐसे लेट गई, मैं बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से करा नहीं जा रहा है, पैरों में दर्द है। तो इन्होंने, जैसे होता है जेंट्स की आवाज़ की, अरे हाँ दर्द हो रहा है। मैं अगर बहन सुन लेगी तो वो बोलेगी इसको तकलीफ है तो वो चली जाएगी। तो मैंने उसे लेटी, ये मेरे साथ ही सोते हैं, मैं जहाँ सोती हूँ मेरे साथ ही सोते हैं, जहाँ मैं लेटती हूँ वहीं लेटते हैं। चाहे वो, मैं अब जैसे ये बना रखा है, मैं यहाँ नहीं सुलाती, मैं अपने साथ ही सुलाती हूँ। मैंने बोला राधा रानी आपको ही देखना है, जो देखना है। मेरे भैया, आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक अंग ना अलग अलग हो गया, टूट गया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे पैर दबाए, तो मैंने बोला रहने दो यार, क्योंकि वो भी थके हुए होते थे, 2 बच्चे हैं, हम कैसे कर दें। मैं आके लेटती थी, तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं रोका, कंफर्टेबल जो उनको लगे। मैं लेटी, मेरे एक दिन बहुत दर्द हो रहा था और मैं अंदर से रो रही थी, लेकिन मैं अपनी बहन को पता होने नहीं देती कि मुझे तकलीफ हो रही है, काम के लिए नहीं, थकान। मैं कहती थी कुछ नहीं हुआ बहन, कुछ नहीं हुआ, ठाकुर जी है ना मेरे ठाकुर जी है। और आप यकीन नहीं मानो, वो दिन है पूरा 1.5 महीना लेटी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई पैर दबाता है, कोई मेरे ये दबा रहा है, और दर्द नहीं है। मैं इतना काम करती थी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये करना वो करना, लेकिन मेरे को जब भी मैं लेटती आराम से नींद आती, जब भी मैं लेटती आराम से नींद आती। तो बहुत ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। इनके बारे में बड़ी लीलाएं आप बता रहे थे। इनके बारे में ये है कि ये मेरे बेटे का कहना बहुत मानते हैं। मैं कपड़े पहनाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ तो आप साइज़ लेकर आओ घर से, सेम साइज़ मैं देख के लाती हूँ। मोस्टली ये यहाँ से, जब ये अभी हमारे घर में सूतक लगा था, हमारी जो बड़े भैया हैं जेठ जी, उनकी बेटी हुई है, तो उसमें सूतक लग गया, तो ये हमने वहीं छोड़े, तो ये पतले हो गए, जैसे माँ का है, मुझे पतले लग रहे हैं, मुझे पतले लग रहे हैं। फिर मैंने थोड़े कम जो कपड़े थे करे। ये उस दिन मुझे 12 बज गए थे, मैं इन्हें पहना रही हूँ, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से। मैं बोल रही वैभव मत कर, वैभव पहनने दे, लेट हो रहा है, वीनू आने वाला है अभी। जैसे ही मेरा बेटा अपने पैर रखा तो उसने टोक दिया, ये कोई टाइम है आपका, 11-12 बजे आप वो कर रहे हो। मैंने कहा बेटा ठाकुर जी सब देखते हैं, सब देख रहे हैं कि मम्मा कैसे कर रही हैं। तो कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा कपड़े नहीं पहन रहे यार। इसने बोला अरे यार पहन लेना, क्यों तंग कर रहे हैं, वो बेचारी वैसी भूखी है। इसने बोला और इन्होंने कपड़े पहन लिए। ये मेरे हस्बैंड सोते हैं तो ये बोलते हैं कि मुझे अपनी छाती पे बैठाओ, मतलब जैसे मेरा बेटा था छोटे में, जब वो लेटता था तो वो उनके सीने पे बैठता था, तब वो सोता था। जैसे उठते हैं, चाहे ये बिना नहाए हो, तो जैसे वो अपनी तरफ से बहुत सेफ्टी बरतते हैं कि यार मैंने नहाया नहीं है,
ये नाइट मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट में नहा के नाइट करके आते हैं, ये जब तक यहाँ इनके सीने पे नहीं लेटते तब तक इसे चैन नहीं मिलता है। हाँ, 2-3 बार ऐसे सिलाएंगे, हाँ लाला क्या, हाँ लाला क्या, तब जाके ये खुश होते हैं। और ये है, इसको तो चाहिए बस लड़कियाँ। ये हमारी अभी इस्कॉन गया था, मेरी दीदी की, हम लोग गए थे इस्कॉन, तो वहाँ लड़कियाँ फोटो खिंचा रही हैं तो ये खुश हो जाते हैं। मतलब ये इतना खुश होते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि बाल खराब हो गए, मैंने कैप डाली है, ये होता है सभी लड़कों के साथ, कैप डाली नहीं है, मेरे बाल ना थोड़े दब रहे, तो हमारे रामाकृष्ण टोपी ही नहीं पहनते, मुकुट गिराया 36 बार मुकुट। और जो लड़की जिस साइड से पोज दे रही है उस साइड से रामाकृष्ण की स्माइली फेस, मतलब ऐसे ऐसे यूं, मुकुट पहन ही नहीं रहे हो। इस्कॉन में इन्होंने मुकुट डाला ही नहीं है अपना। ठाकुर जी आपके जीवन में आए, ठाकुर जी से पहले और ठाकुर जी के आने के बाद जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए? ठाकुर जी से आने के बाद मुझे जहाँ जाना चाहिए था मैं वहाँ हो गई। अब मुझे ठाकुर जी ही चाहिए, उनसे कोई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लालच। इन्हीं का ही है जो करते हैं। इन्होंने जो व्यवस्था करी है अपने लिए, मेरे लिए देख के करी कि मैं मतलब ऋषि को कोई तकलीफ ना हो, ये सब कुछ देख के करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस करा था हम वृंदावन चलेंगे, मैं पीछे लग गई, तो वो मुझे टालते हैं कि रुक जाओ ऋषि, रुक जाओ। आपने मुझसे कहा था, उस दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई, मैं मतलब रोने लग गई कि मैंने मतलब पता नहीं क्या करा है जो मुझे बुला ही नहीं रहे। मेरा मन यहाँ नहीं है, मैं वही रहना चाहती हूँ। और वो मुझे समझाते हैं, मैं महाराज जी को, प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करती हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनको देखने का है, मेरा सब कुछ मुझे जवाब मुझे यहीं बैठे मिल रहा है। सत्संग सुनते हैं आप? सत्संग सुनती हूँ, किसी के भी माध्यम से मैं जो भी मन में करती हूँ मुझे सब मिलता है, सब कुछ जवाब मिलता है। मैंने पिछली बार कोशिश करी थी तो मैं नहीं मिल पाई, नींद बहुत प्यारी है ना, प्रेम कम था, अब प्रेम से ज्यादा हो चुका है। तो मेरा बेटा है, हम वृंदावन ये बैठे हुए, इन्होंने मुझे मना किया, पैसे नहीं है। उस दिन आए तो रात भर मैं रोती रही, मुझे लगा शायद मेरे में ही भक्ति में कोई कमी है कि अब मैं नहीं बोलूंगी, किसी को नहीं बोलूंगी। तो सुबह आए, मैंने उनसे बात नहीं करी, नाश्ता दिया और घर, हम अभी शिफ्ट हुए, घर फैला हुआ, बर्तन पड़े हुए बहुत सारे, कपड़े पड़े, इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। अचानक से, शेयर मार्केट करते हैं मेरे हस्बैंड, अचानक से इन्होंने मुझे बोला हाँ तैयार हो जा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं सुन ही नहीं रही क्योंकि मुझे पता है शायद छेड़ रहे हैं। तो इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला, तो कहते तैयार हो जाओ ऋषि। और हम लोग 2 घंटे में प्लान बन गया, 2 घंटे में हम लोग, मैंने बोला सच्ची बताओ, सामान पैक हो गया, कपड़े धुल गए, खाना बन गया, पूरा घर का काम हो गया, हम 4 बजे निकल गए। और मैं पैसा खर्च करने वालों में से हूँ, जहाँ मुझे सहूलियत मिलती है। मेट्रो से गए, आराम से मेट्रो से गए, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ से गए, कैब में कोई तकलीफ नहीं, जो वहाँ पे हमें ड्राइवर मिले हैं कैब के, जो जाती है 200 रुपये में, 250 रुपये में, बल्लभ, उन्होंने मेरे बच्चों का, हमारा बहुत ध्यान रखा। पैसे उन्होंने मिले, लेकिन एक प्यार होता है, वहाँ आराम से उतरे, मेट्रो, कैब, आगे जाके रिक्शा, वहाँ से हम हमें बहुत अच्छे एक होटल भी अच्छा सा मिला, जिसमें हमें, मतलब ये हमने नहीं बुलाया, ये श्री जी ने हमें अपने घर में बुलाया। अगर आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको देखेंगे, चाय पानी आप बैठेंगे हम देखेंगे, वो उन्होंने हमें बुलाया। हम होटल गए तो इन्होंने बोला हमने मिलना है, हम पूरी रात नहीं सोए। कहता मम्मी आप तो रात को टीवी देखती हो ना, 2:30 बजे तक फोन देखती हो, तो आज आप फोन ही देखो। मेरी 3 साल की बेटी और मेरा बेटा 8 साल का, दोनों यूट्यूब देख रहे थे कि हम सो ना पाए। प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का ये मेरा बेटा माध्यम बना
इसी ने मुझे मिलाने के लिए करा। और मेरे पति जगे रहे कि भाई चलो हम लोग मिलेंगे। हमने होटल वाला मिला, वो भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोला हम आपको ना मिला के लाएंगे। वो हमें अपनी स्कूटी में और उसमें बाइक में ले गए। नहाया धोया, वहाँ गए। महाराज जी से मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता नहीं था कि मेरे जैसी दुष्ट पापी कभी उनको देख भी पाएगी, परछाई भी कभी उनको। इन्होंने मेरे साथ खड़े थे, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लग गए जब मैंने उन्हें देखा। मेरी बेटी आगे खड़ी थी, उन्होंने मेरी बेटी को प्रणाम किया। मतलब हम सोचे ना कि महाराज जी हमें देख जा रहे, वो किसी को नहीं देखते, लेकिन नहीं, वो सबको उसी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने मुझे देखा, मेरी बेटी को करा, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को देखा। और निधि बन गए। वहाँ पे एक जो मंदिर है उसका, दादा वल्लभ जी भी हम लोग होके आए। वहाँ पे भी ये नाचे हैं वहाँ पे। वहाँ की जो सखियां हैं जो वहाँ पे घूमती हैं वाइट कपड़ों में, उन्होंने इन्हें नचाया। हमें दर्शक खूब नहाए हैं, ये पानी में नहाए हैं, झरने में नहाए हैं। उसके बाद हम लोग बरसाने के लिए, कभी बरसाने नहीं गए हम। वहाँ से हम बरसाना ऑटो में गए। ऑटो वाला भी आराम से ऑटो वाला गया। और वहाँ पे जब हम लोग बीच में गए तो भाई साहब, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, बड़ा खतरनाक रास्ता है, एक सिंगल वे रोड है। तो मैंने इनसे बोला, मतलब जो डर होता है सभी को कि अंधेरा, मैंने बोला रात हो गई। मैंने कहा तुसी सोना नहीं? तो फिर मैंने बोला यार ये क्या बोल रही हूँ मैं, सोना नहीं? मैंने बोला आज जो कांटे मारे श्री जी के ही हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे बोला, आज उन्होंने बुलाया। वहाँ गए, वहाँ भी हमें सेम कमरा डिट्टो मिला। वहाँ से हम लोग 5 बजे, हम कभी नहीं उठे, नहाए धोए, हमें बाइक से गए, वहाँ से श्री जी के दर्शन हुए। इतनी भीड़। मेरा बेटा, जो उसके मन में थोड़ा डर था कि हो जाऊंगा, मतलब मम्मी मम्मी, मैंने बोला ये भी थे हमारे रामाकृष्ण साथ में, तो भीड़ थी। वही माँ का जो एक डर था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैं रामाकृष्ण को इसको लेके इधर आ गई कि ये भी गिर जाएंगे, इधर आ जाओ तुम है। लेकिन भैया उन्होंने बुलाया था तो वो हमारे पास आई। हम ऐसे ही बैठे थे, सामने से उनके दर्शन हो रहे हैं। वो मुझे दर्शन दे रही है कि मैंने बुलाया तो मैं तुझे देखूंगी कि तू किस हाल में, कैसी है, क्या है। उसके बाद जब मैंने कहा मैं ये परिक्रमा बीच में वो छोटी सी है, करते हैं हाथ जोड़ के सब, तो वो कर रहे थे। वहाँ पे हमें श्री जी का पानी भी मिला है, जल खुद उन्होंने डब्बे में दिया है जल, और हम लेकर आके बैठे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी देखो श्री जी आपको देख रही है। मैंने बोला कहाँ से? और ऐसे भैया, ऐसे उनकी आंखें हमारी तरफ, जिस साइड हम ऐसे बैठे कोने में, जो वो घर से नहीं बने हुए, जहाँ पे लोग तेल भी चढ़ाते हैं, वहां पे वो हमारी तरफ देख रही है। हम इधर गए, मैं वॉशरूम मेरी तरफ ऐसे, मैंने बोला यार मैंने तो ना उन्हें देखा भी नहीं है। मैं ऐसे मन में बोलते हुए आ रही थी कि मैंने तो देखा भी नहीं है कि उन्होंने पहना क्या। उन्होंने पूरा मुझे दिखा दिया कि देख मैंने ये पहना है। इससे बड़ी कृपा क्या हो? मतलब ऐसा जो प्यार है ना, मेरे को मतलब जो चाहिए था, जिस जगह पे मुझे आना था, वही जगह मैं आ गई हूँ। ऐसा लगता है ठाकुर जी की भक्ति मिली है, इतनी कृपा महसूस होती है। सब कुछ मिल गया भैया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कोई वो नहीं है। मतलब कितनी भी कोई तकलीफ आती है, मैं ऐसे सोचती हो जाएगी। मुझे डर लगता है कि मैं मांगूंगी तो कहीं सोचेंगे कि वो ना हो जाए, मांग रही है, बहुत घबराहट होती है। और मैं बहुत नॉर्मली उनके साथ बैठ, खाना है जो मैं खाती हूँ उन्हें वही खिलाती हूँ, जो मुझे मन करता है, जो कहते हैं वही मैं लाती हूँ। एक्स्ट्रा कोई नहीं, मैंने ये खिलाना है, वो खिलाना है, ऐसा करना है। लेकिन हाँ ये है कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे कोई डर नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है ममता, वो फरीदाबाद रहती है, उसको पता चला तो कहने लगी यार अब तो तू मुझे पहले बता दी। मैंने कहा बहन, मैं किसी के भी घर जाती हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं रखती। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को, मेरे ठाकुर जी पहले ही कर देते, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सूखी रोटी दे दो हम खा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। बाहर मुझे पता ही नहीं है कि लहसुन प्याज दुनिया में है भी या नहीं। पहले आप खाते थे सब कुछ?
सब कुछ खाते थे, कभी मैंने सोचा नहीं, मैंने बोला भी नहीं कि मैं छोड़ूंगी। बस वही उनकी जब कृपा समझ लो, उनका प्यार। मैं जो आई हूँ, मैं श्री जी का जब वो मैंने एक सीरियल के माध्यम से उन्हें देखा, वो रो रही थी तो मुझे रोना आ गया। आज भी अगर मैं मतलब ये महाराज जी बोलते हैं कि मैं बैठती हूँ, मैं तुलसी माला भी मैंने वहीं से डाली थी। मुझे कोई डर नहीं कि मैं क्या खाऊंगी। मेरी फैमिली मेरा केयर करती है, मेरे हस्बैंड है, मेरा ध्यान रखते हैं कि मैं ना खाऊं। उन्होंने मुझे कभी सेवा से नहीं रोका, कभी खाने से नहीं रोका। अब मैं नहीं खाती तो भी नहीं, लेकिन मैं खाना बहुत मन से बनाती हूँ। इनको मैंने कहा कि बिना इसके देखो तुम खाना कितना टेस्टी बनता है। इतना इतना टेस्टी बनता है। और प्रसाद भोग लगने के बाद तो और टेस्टी हो जाता है। प्रसाद, और मैं शुगर पेशेंट, मैं खाती हूँ उन्हीं का ही खाती हूँ, जो वो खाते हैं मैं उन्हीं का ही खाती हूँ। ये जिस दिन कोई नए कपड़े पहनता है कि बेटा गिराना मत, गिराना मत, तो मैं इनके साथ 800 अच्छी ड्रेस पहनी, गिराना नहीं। सबसे पहले खाना गिरता है, सबसे पहले गिराते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं, दूध दूध पसंद करते हैं, और खीर पसंद करते हैं। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था। और देखिए देखिए आंखें इनकी कहती हैं, देखिए जो बात जुबानें कहते हैं, अश्क बह रहे हैं ठाकुर जी के लिए, ये कृपा ही होती है। बिना ठाकुर जी की ऐसी भक्ति के आंसू नहीं आते। इनकी आंखें बता रही है ठाकुर जी से कितना प्रेम है। और आपसे भी इतनी प्रार्थना है कि जितना हो सके ठाकुर जी का आप नाम लें, जितना भी आपको समय मिले ठाकुर जी के लिए थोड़ा समय निकालें ज़रूर। और अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे। राधे।